नमस्कार, वेलकम बैक टू हरिओम इंस्पायर्स इंडिया। साथियों, आज हम एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। जिन अग्नि मिसाइलों की सीरीज़ में अभी तक जो भारत ने इन्वेंशन किया है, यानी कि जितनी भी मिसाइल्स भारत ने डेवलप करी है, उन्हीं अग्नि मिसाइलों की अगली सीरीज़ में भारत करने जा रहा है एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण जो कि अग्नि 6 होगी। साथियों, क्या है माजरा, पूरी कहानी हम समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप डिफेंस में यदि रुचि रखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा। रिसेंटली डीआरडीओ ने एक ऐसी अनाउंसमेंट करी है जिसमें डीआरडीओ ने भारत की जो अग्नि मिसाइल है उसका परीक्षण करने की बात कही है और ये कहा है कि हम बिल्कुल अग्नि सीरीज़ की जो 6 मिसाइल है, यानी कि अग्नि 6 मिसाइल, इसके लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। और हाल ही में जो ये अनाउंसमेंट करी है डीआरडीओ ने परीक्षण करने की, परीक्षण अभी तक क्यों नहीं किया गया, इसका इंतजार किया जा रहा है। इस वीडियो में आगे हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखते हैं, खबर बनती है डीआरडीओ सेज फुली रेडी फॉर अग्नि 6 एज इंडिया मूव्स क्लोजर टू न्यू इरा ऑफ गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी। यानी कि एक नए एरा के अंदर जो है एंटर इंडिया करने वाला है, यानी कि उन देशों की श्रेणी में जो है शामिल होने जा रहा है जिनके पास इस प्रकार की जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। हालांकि भारत ने अभी अग्नि 5 मिसाइल कुछ समय पहले ही बनाई है और उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो लगभग 8000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है। ऐसा जो है पूरी जियोपॉलिटिक्स में पूरी जो वर्ल्ड मीडिया है वो इस चीज़ को कवर कर रही है। लेकिन भारत ने उसकी रेंज जो है 6000 किलोमीटर से लेकर के 8000 किलोमीटर की रेंज बता रखी है। लेकिन दुनिया इस चीज़ को ये कवर कर रही है कि भारत कहीं ना कहीं इसकी जो मारक क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम बता रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये आता है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल का ही डीआरडीओ इंतजार क्यों कर रहा है। यानी कि यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन उठकर सामने आता है और कहीं ना कहीं जो है डीआरडीओ इस बात का इंतजार कर रहा है कि गवर्नमेंट जैसे ही इस चीज़ को अप्रूव करेगी परीक्षण करने की, तो डीआरडीओ ऐसी मिसाइल का परीक्षण कर लेगा जो कि एक आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल होगी टोटली। यानी कि आईसीबीएम यानी कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में यानी कि आसानी से जो है लगभग 12000 किलोमीटर की मारक क्षमता जो है 12000 किलोमीटर के एरिया को ये मिसाइल कवर करने वाली है। इससे पहले भी इंडिया के पास जो अग्नि सीरीज़ की मिसाइलें हैं उनकी जो मारक क्षमता है यानी कि अग्नि 4, ये आप देख सकते हैं इंडिया के आसपास का जो इतना एरिया है यहाँ तक की मारक क्षमता है। और अग्नि 5 जो मिसाइल है इसकी जो मारक क्षमता है ये यहाँ तक है। यानी कि आप स्पष्ट ग्लोब पर देख सकते हैं पूरे एशिया महाद्वीप को है कवर करती है मिसाइलें। अब यहाँ पर बात आती है कि अग्नि 6 मिसाइल की, जो कि एक बड़े क्षेत्र को जो है कवर करती हुई नजर आएगी और लगभग 10 से लेकर के 12000 किलोमीटर की मारक क्षमता उसकी होगी। हम समझने का प्रयास करते हैं कि यदि भारत ऐसा करता है, डीआरडीओ इस प्रकार की मिसाइल का परीक्षण यदि कर लेता है, तो कितना क्षेत्र जो है ये मिसाइल अग्नि 6 कवर करेगी और दुनिया के देशों को जो है कहीं ना कहीं एक कड़ी चुनौती देती हुई यह मिसाइल नज़र आएगी। आइए हम समझते हैं। ये जो एरिया आप देख रहे हैं लगभग ये 10 से लेकर के 12000 किलोमीटर का एरिया है। यानी कि इतना जो एरिया यह मिसाइल कवर करेगी। यहाँ पर इंडिया है, आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर। यानी कि ये अमेरिका के कुछ हिस्से को भी कवर करेगी, यानी कि कहीं ना कहीं डायरेक्टली अमेरिका को भी टारगेट कर सकती है मिसाइल। और यहाँ पर देख सकते हैं हम इवन रशिया, अफ्रीका, सारे जो महाद्वीप है इंटर कॉन्टिनेंटल, आसान भाषा में हम कह सकते हैं कि एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में भी इजीली तरीके से जो है मिसाइल मार सकती है। तो अल्टीमेटली हम समझते हैं कि इन मिसाइल की आवश्यकता क्यों होती है। कहीं ना कहीं एक अपनी कोई भी कंट्री जो होती है उसकी सोवरेंटी की रक्षा के लिए वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की मिसाइल है वो बना करके ऑलरेडी रखता है। अब इन मिसाइलों का मेन जो कार्य होता है तो उन न्यूक्लियर वेपन को ले जाने के लिए कहीं ना कहीं इस प्रकार की मिसाइलों की आवश्यकता होती है, जो कि कहीं ना कहीं वॉर हेड में रख करके जो है उस परमाणु हमले को जो है अंजाम दिया जा सकता है इन मिसाइलों के माध्यम से। यानी कि हर एक कंट्री अपनी सॉवरेंटी की रक्षा के लिए इस प्रकार की मिसाइलें जो है बनाती है। अब यहाँ बात करते हैं कि किन किन देशों के पास इस प्रकार की लॉन्ग रेंज यानी कि आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अवेलेबल है जिन्होंने इसका निर्माण किया है। शॉकिंग बात यहाँ पर यह आती है नज़र कि नॉर्थ कोरिया के पास भी इस प्रकार की मिसाइल है ऑलरेडी। यानी कि नॉर्थ कोरिया भी कहीं ना कहीं हमसे आगे है इस प्रकार की मिसाइल बनाने में। यहाँ पर रशिया की मिसाइल है 18000 किलोमीटर की क्षमता के साथ में, इसकी रेंज कम से कम 15000 किलोमीटर है जो कि नॉर्थ कोरिया की मिसाइल है। इसके बाद चाइना, यूएसए, यानी कि इन कंट्री के पास ऑलरेडी इस प्रकार की मिसाइल उपलब्ध है। भारत के पास भी अग्नि 5 मिसाइल ऑलरेडी है
लेकिन भारत अपनी रेंज कैपेबिलिटी को बढ़ाना चाहता है अपनी सोवरेनिटी की रक्षा के लिए, ताकि कोई भी कंट्री आगे चलकर जो है कहीं ना कहीं उस चीज़ के बारे में, यानी कि किसी प्रकार का भारत के साथ में अगर एस्केलेशन चाहती है तो वो 10 बार सोचे इस चीज़ को करने से पहले। और देखना ये होगा कि जब डीआरडीओ इस प्रकार की मिसाइल का निर्माण कर लेगा, इस प्रकार का परीक्षण कर लेगा, तो पूरी वर्ल्ड मीडिया जो है इस चीज़ को कवर करने में लगी रहेगी कि कहीं ना कहीं भारत भी वो देश बन चुका है जिसके पास जो है इस प्रकार की मिसाइलें हैं। तो आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि भारत के जो अपने पड़ोसी मुल्क है, कहीं ना कहीं एक चाइना मान सकते हैं, पाकिस्तान, इनसे ही लगातार जो है एस्केलेशन की बातें चलती रहती है, एस्केलेशन होता रहता है। लेकिन भारत के जो कहीं ना कहीं जो विवाद है वो कहीं ना कहीं या तो यूरोप या फिर अमेरिका, इन देशों से जो है बहुत कम चांसेस रहते हैं कि इस प्रकार का एस्केलेशन कभी इन फ्यूचर हो, कि इन मिसाइलों की आवश्यकता जो है वो इंडिया को पड़े। भारत का जो मेन स्पेसिफिक टारगेट रहता है वो अपने आसपास के जो एशिया के जो कुछ ही कंट्रीज़ है, यानी कि स्पेशली चाइना, पाकिस्तान ही, इनको ही भारत कवर करके जो है अपनी मिसाइल का प्रोग्राम को बनाता है। यानी कि कम रेंज की मिसाइल भी जो है उसको भारत इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि अभी तक भारत के पास ऑलरेडी हालांकि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, लेकिन अभी तक जो है भारत ने इस कम रेंज की मिसाइलों का ही परीक्षण किया था। लेकिन भारत जो है अब इस प्रकार की मिसाइलें भी बनाने जा रहा है, जो कि ICBM तकनीक यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के पर आधारित होगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि क्या भारत का इस प्रकार की मिसाइलों का रखना या पूरे विश्व को जो है एक कड़ा संदेश देना कि भारत भी उस रेस में सबसे आगे है, दुनिया के किसी भी देश को जो है यह कड़ी चुनौती देगा।